नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीत सिंह राजपूत और स्वागत है आपका सुनो नाउ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और वो भी अचानक, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया मिडनाइट हैमर यानी रात का हथौड़ा। यह हमला अचानक किया गया, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दोस्तों, आखिरकार क्या है इस ऑपरेशन का सच और रूस क्यों भड़क गया? क्या ईरान को न्यूक्लियर बम मिलने वाले हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाएगा? तो यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। 16 जून की रात अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया मिडनाइट हैमर। दोस्तों, ये हमला इतना सीक्रेट था कि अमेरिका ने दो रास्तों से बम्बर्स भेजे। एक तरफ से डिएगो गार्सिया बेस से बम्बर्स उड़ाए ताकि ईरान को लगे कि वहीं से अटैक होगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने दूसरी तरफ से असली हमला किया अटलांटिक ओशन से उड़ाए गए बम्बर्स से। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है, इजराइल ने एयर रिफ्यूलिंग से अमेरिका की मदद की। बिना जमीन पर उतरे ये बम्बर्स सीधा ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करके वापस लौट गए। अब दोस्तों, अमेरिका ने हमला तो कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दिया? तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार नितिन आयोग ने सीएनएन पर माना, हम नहीं कह सकते कि प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन डैमेज जरूर हुआ है। मतलब दोस्तों, इस बात से साफ साफ पता चलता है कि ईरान का न्यूक्लियर खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, ट्रंप प्रशासन ने टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया, वरना नुकसान और बदनामी बहुत ज्यादा हो सकती थी। और दोस्तों, अब देख लेते हैं रूस की प्रतिक्रिया को, जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने पर लगी हुई है। दोस्तों, दिमित्री, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने हमला किया है तो अब हम ईरान को न्यूक्लियर वॉर हेड देंगे। यानी ईरान अगर खुद न्यूक्लियर बम नहीं बना सका तो रूस उसे सीधा हथियार देगा। और दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार ईरान को हथियार कौन कौन से देश दे सकते हैं, क्योंकि रूस अकेला नहीं है। दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि सिर्फ रसिया ही नहीं, बल्कि कई देश ऐसे हैं जो ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। दोस्तों, रूस, जो सीधा समर्थन करता है। बेलारूस, पहले से रूस के हथियारों की होस्टिंग करता है। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, जो अमेरिका का विरोधी है, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। और आखिरी देश आता है चीन, जो सीक्रेट ऑपरेशन के तहत मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर ये देश आपस में मिल जाते हैं तो ईरान के पास परमाणु बम की सप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब दोस्तों, ईरान अकेला नहीं है, अब रूस भी ईरान के साथ में है, क्योंकि रूस ने साफ साफ कहा कि जो जवाब ईरान देगा अमेरिका को, उसमें रूस भी शामिल होगा। दोस्तों, यहाँ पर रूस कहता है कि जब अमेरिका ने यूक्रेन में हस्तक्षेप किया तो अब रूस भी ईरान की मदद करके बैलेंस बनाएगा। अब दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब तो ये है कि अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, बल्कि पावर ब्लॉक्स की सीधी टक्कर बन चुकी है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ईरान ने 6 महीने की जंग की तैयारी कर ली है। इसका मतलब है कि ईरान अब किसी भी हालत में झुकेगा नहीं। इसराइल के साथ उसका टकराव अब 1 साल या उससे भी ज्यादा चल सकता है। और दोस्तों, अब हम नजर डाल लेते हैं कि इस युद्ध के दौरान कितना खर्चा हुआ। इसराइल हर महीने $2 बिलियन खर्च कर रहा है। 10 महीने की जंग के $20 मिलियन, और ये सारा पैसा आएगा अमेरिकन टैक्स फेयर से। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होगा? दोस्तों, ईरान की संसद ने इसे बंद करने के लिए अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन फाइनल फैसला आर्मी के हाथों में है। और इसी बात को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को ने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट बंद किया तो यह सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि चीन, भारत, जापान, सबको नुकसान पहुंचाएगा। यह एक इकोनॉमिक सुसाइड होगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई यही से होता है। अगर ऑयल सप्लाई बंद हुआ तो ऑयल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी और पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। अगर दोस्तों ईरान स्ट्रेट बंद करता है तो भारत और चीन क्या करेंगे, यह सवाल भी सबसे ज्यादा उठ रहा है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर ईरान ने स्ट्रेट बंद किए तो सबसे पहले भारत और चीन तेहरान पहुंच जाएंगे और कहेंगे, हमें सजा क्यों दे रहे हो। अब दोस्तों, ये बात बोलना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि चीन और भारत दोनों देश ही भारी मात्रा में कच्चा तेल ईरान से लेते हैं, और अगर तेल रुका तो पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। और इसलिए इस बात को लेकर ईरान को दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
इस युद्ध को लेकर एक और सवाल ये उठता है, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका फिर से अचानक वार करेगा? तो दोस्तों, अभी तक अमेरिका के द्वारा टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑपरेशन अभी भी टेबल पर है, क्योंकि अगर ट्रंप को यह लगता है कि बिना न्यूक्लियर हमला किए ईरान को नहीं रोका जा सकता, तो अगली बार ट्रंप और भी ज्यादा खतरनाक हमला कर सकता है। अब दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये युद्ध की दिशा वर्ल्ड वॉर की ओर जा सकती है? और क्या ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी? तो इसका जवाब आता है हाँ, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं, बल्कि इसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस और शायद नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, चीन, ये सभी के सभी देश अगर कूदे, तो एक छोटे से सीमित युद्ध से ये वर्ल्ड वॉर जैसी तबाही बन सकती है। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इस युद्ध के चलते आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और भी ज्यादा खतरनाक हमला करेगा? और जो ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या वो पीछे हट जाएगा? और रूस ने जो खुलकर समर्थन किया है, क्या वो समर्थन करता रहेगा? और क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खतरे में है? और क्या इस युद्ध के चलते पूरी की पूरी दुनिया बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है, या जल्द ही शांति के संदेश मिलेंगे? आप लोग अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो देखकर थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं हूं आपका भाई अजीत सिंह राजपूत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।